सेल टैक्स जमा नहीं करवाया और सेल टैक्स जमा कराने में इशू आ रहा है। जब हम करवाते हैं सेल टैक्स जमा तो एरर आ रहा है कि जी आप जो है आपका जो CNIC है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है। बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत से फ़ोन आते हैं, सर हम सेल टैक्स हमारी कंपनी नहीं हुई, आपको देख के हमने कंपनी बनाई, आपसे हमने इंस्पायर होकर कंपनी बनाई है, तो अब ये इशूज़ आ रहे हैं। तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो और इसको अपडेट कर दूँ आप लोगों को कि आपने सेल टैक्स कैसे जमा करना है। सबसे पहले जो FBR की तरफ से आया है, नोटिफिकेशन आया है, वो एक्सटेंड हो गया है 31 अगस्त तक। उसमें यह है कि आपने 31 अगस्त तक अपनी बायोमेट्रिक करवानी है सेल टैक्स की। अच्छा, यहाँ पे देखिए बात यह है कि आप उसका नोटिफिकेशन को थोड़ा सा समझा करें कि किस किस को जमा करानी है। अब बहुत से लोग हैं मेरे पास जो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड वाले आते हैं कि सर हम जब जाते हैं ना बायोमेट्रिक करवाने, तो वो कहते हैं कि CNIC आपका जो है ना ये तो है ही नहीं, ये तो FBR में सेल टैक्स इस पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो बात ये है कि ये जो है ना ये सिर्फ 3 उनके कैटेगरीज़ के लिए हैं। एक सिंगल मेंबर कंपनी के लिए, एक AOB के लिए है, और एक जो है जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है और सिंपल कंपनी है, ठीक है, जो काम कर रही है। अब बात ये इंडिविजुअल के लिए, अब बात ये इंडिविजुअल हो गया, AOP हो गया और SMC कंपनी। ये सिर्फ 3 लोग जो हैं, 3 कंपनीज़ वाले जो हैं ये बायोमेट्रिक कराएंगे हर साल। जो प्राइवेट लिमिटेड वाले हैं और पब्लिक लिमिटेड वाले हैं ये ऑफ़र उनके लिए नहीं है, मतलब ये वो उनका जैसे चल रहा है वैसे ही करवाना है। जिन्होंने सेल टैक्स जब रजिस्टर करवाया था, जब कंपनी करवाई थी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद सेल टैक्स रजिस्टर करवाया था, तो उन्हें भी जो आपको उन्होंने जो बायोमेट्रिक करवाया था, ये सिर्फ 3 की बात हो रही है, AOP, इसकी जो है इंडिविजुअल और SMC वाले। तो ये जाके अभी बायोमेट्रिक करवाएंगे और ये हर साल 31 जुलाई तक जो है अपना बायोमेट्रिक लाजमी करवाया करेंगे। ये FBR ने इसलिए किया था, जो फेक इनवॉइसेस वगैरह बनती हैं तो उनको जो है आप लोग उनको इनकी रोकथाम के लिए, ताकि हम उनको जो है ना उन पर लगाम डाली जा सके। देखें कितना इफेक्टिव होता है ये FBR इस पर भी। अच्छा, अब बात ये है कि आप लोगों ने तो ये लाजमी करवा लेनी है, क्योंकि उसके बाद जो पेनल्टीज़ है ना इनकी, वो फिर अफोर्डेबल नहीं होती। फिर आपको कमिश्नर से जब आपको कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अप्रूवल लेने के बाद आपको फिर सेल टैक्स जमा करवा सकते हैं। अब जब अप्रूवल लेने जाएंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं कि गवर्नमेंट के इदारे हैं, क्या हाल होगा क्या नहीं होगा। तो इससे बेहतर यही है कि जो आपके पास चीज़ आती है, जिस टाइमली आती है, आप उस टाइम उसको करके कर लिया करो। अच्छा, इसकी फ़ीस जो है ना, फ़ीस पे बात करें तो इसकी फ़ीस 150 रुपया है। लेकिन ऑब्वियसली हर बंदा, मैंने कहा ना कि हर बंदा यहाँ पे खाने को ही बैठा है, तो लोग 350 से 400 रुपया इसका चार्ज कर रहे हैं। वो क्यों चार्ज कर रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी है, उनसे पूछने वाला कोई नहीं, ना हम पूछ सकते हैं ना आप पूछ सकते हैं। हालांकि 150 रुपये में भी, ये 150 रुपये में भी उनको जो है इसका कमीशन मिलता है, जितने भी ई सहूलत वाले हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे अब ये है कि अब आप ये पूछेंगे कि बायोमेट्रिक करवानी कहाँ से है, तो बायोमेट्रिक आपके नियरेस्ट जो भी ई सहूलत वाला होगा वो कर रहा होगा, उसको इन्होंने जो है FBR वालों ने एक लॉगिन वगैरह दिए हुए, तो वहाँ जाके आप रजिस्टर करवा सकते हैं। एक छोटी सी अपडेट थी, मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूँ। टाइम भी कम रह गया, जिन्होंने नहीं करवाई करवा लें, और प्राइवेट लिमिटेड वाले बिल्कुल भूल जाएँ, कोई टेंशन नहीं है, उनको नहीं करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। चलें, उम्मीद करते हैं आपने सेल टैक्स इस दफ़ा जमा करवा दिया होगा, या करवा रहे होंगे, या FBR में रजिस्टर हो गए होंगे, कंपनी बना ली होगी और एक्सपोर्ट करने का सोच रहे होंगे। चलें, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो से भी कुछ सीखने को मिले होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।